जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह से आने वाले दिव्य सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी हमारे साथ शेयर करती हैं कि किस प्रकार जब से वह गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई हैं तो उनको कितने कितने प्यारे अनुभव हुए हैं, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस उनको हुए हैं, ये सब उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी से ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा ये 7वां सत्संग है और आज मुझे ये लग रहा है कि जब मैंने ये सुना था, जब मैं नई नई आई थी फरवरी में, तो मैंने सुना था कि सत्संग गुरुजी ने कहा था कि 7 सत्संग शेयर कर डेली। तो मेरे को लग रहा था नहीं, मतलब कैसे शेयर होगा, अभी तो इतनी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, ये है वो है। लेकिन आज जब मैं 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि गुरुजी मुझे कैसे हाथ पकड़ के खींच कर यहाँ तक लाए हैं, कैसे पिछले महीने सवा महीने से गणेश जी वाले दिन से अब तक मैं बेहद परेशान थी और दिवाली तक आते आते मेरे सारे कष्ट ख़त्म हो गए। और मैंने सिर्फ एक ही काम किया, गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और सत्संग सुनती रही। दिन भर सत्संग सुनना, बैठे रहना। तो कोई और, मतलब जैसे कई बार बीच में ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैं सत्संग सुनते सुनते बहुत डर गई थी। पितृदोष और काली क्रियाएं और ये सब सुनते सुनते मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरा सुनने का मन नहीं कर रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और फ़ोन फेंकने का मन कर रहा था। मतलब कान पे नहीं लगाया जा रहा था, कुछ सुन नहीं पा रही थी मैं। मुझे लग रहा था सत्संग से भी परेशानी हो रही है तो अब मैं कहाँ जाऊँगी, मरी डर डर के ऐसी हालत हो गई थी। पर मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यदि कोई और संगत जी भी इस तकलीफ़ में हैं कि सत्संग से डर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो उसके मैं कहना चाहती हूँ कि वो जितना भी समय आपका ऐसा जा रहा है ना, उसको जाने दीजिए। बस गुरुजी पर भरोसा रखिए कि यदि गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं वो हमारे लिए ही है, चाहे वो अच्छा सत्संग है। हमें चाहिए होते हैं सिर्फ पॉजिटिव सत्संग। ऐसा मैंने भी किया है, ये बचकाना हरकत, कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मेरे से और नहीं सुना जाएगा, मैं इतनी तकलीफ़ नहीं सहन कर पाऊँगी, मेरे से अपनी नहीं संभल रही, मैं और क्या सुनूँ, कितना सुनूँ। लेकिन जितना सुना उससे मेरे को इतनी तकलीफ़ और पीड़ा हुई और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया, जब मेरी छोटे एक्सीडेंट छोटे पे टली, बहुत माइनर सी चीज़ें हुई और मेरा तुरंत ठीक भी हो गया। मैं मंत्र जाप करती रही, सत्संग सुनती रही, मंत्र जाप करती रही, खुद से भी लड़ती रही, अपने विचारों से भी लड़ती रही। तो धीरे धीरे लेकिन अब ये समझ में आया कि ये तो गुरुजी ही थे जो सब करवा रहे थे। सब चीज़ों से मुझे बचा भी रहे थे, मुझे डाँट भी रहे थे, सँभाल भी रहे थे और मुझे उन चीज़ों से निकाल के भी लेके आए। क्योंकि बीच में गुरुजी के मैसेजेस जब आते हैं, जब मैं परेशान हो जाती हूँ, तो वो यही बोलते हैं, पुत्र तू डावाडोल ना हुआ कर, मेरे पर भरोसा रख और तू डर जाती है। मतलब सब चीज़ें उन्होंने समय पे ऐसे बताई हैं ना कि जब मैं डर रही थी तो उन्होंने बोला कि तू डर मत, सत्संग सुन। और मैं ब्लैक मैजिक का कुछ बताता हूँ तो डर जाती है। और फिर मैंने कई संगत जी का भी सुना, उन्हीं को भी यही भी डर और डाउट्स थे। पर सत्संग सुनने में मतलब गुरुजी का कितना अनोखा तरीका है, मुझे ये शायद अब समझ में आया है कि सत्संग सुनते रहो, मंत्र जाप करते रहो, आपके कष्ट कटते रहेंगे। ऐसा कभी कहीं देखा है भला? और दूसरी चीज़, जब हम पहले किसी फ़ेथ में आते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, अरे हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हम तो बुद्धिज़्म कर रहे थे, हम तो कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे, गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले? पर ऐसा ऐसा हम ह्यूमन बीइंग्स को लगता है, लेकिन वो फ़ेथ भी हमारे बेकार नहीं थे। उन्होंने ही हमें तैयार करके गुरुजी तक पहुँचाया है। क्योंकि जैसे मेरे मन में भी ये डाउट आ रहा था कि मैं साईं बाबा को और अपने जो पूजा पाठ उनको छोड़ दूं क्या? तो क्योंकि गुरुजी तो तुरंत ही चमत्कार सा कर देते हैं, तो मैं हक्की बक्की रह जाती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, फिर गुरुजी का ही मैसेज आया कि साईं और मैं एक ही हैं। तो तुझे साईं का भी जाके शुक्राना करना है कि उसने तुझे मुझ तक पहुँचाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं उस दिन फिर साईं बाबा के मंदिर गई और वहाँ जाके मैंने जो मैं चढ़ाती थी मैंने चढ़ाया। मतलब मेरे को अभी यही समझ में आया कि अपने जो पूजा पाठ हैं, अपने जो हम आज तक करते आए हैं, उन्हें भी करते रहिए। और जैसा कि हमारे जीवन में कितना बड़े गुरु आए हैं जो साक्षात आदि परमेश्वर, आदि पिता हैं,
तो वो जो है ना, हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनसे हमें और अच्छी तरह कनेक्ट कर देते हैं। कृष्ण जी ने क्या कहा वो और अच्छी तरह समझा देते हैं। साईं बाबा ने क्या कहा या हमारे अपने भगवान ने क्या कहा, शिव जी ने क्या कहा, माता रानी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कितनी शुद्ध भक्ति की, राम जी की। तो हर चीज़ से हमें बेटर और अच्छा हमारा विश्वास बन रहा है। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, क्योंकि कई बार हमें अपने भगवान में भी, जहाँ हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उसमें भरोसा नहीं रहता, हम लड़ने बैठ जाते हैं कि भगवान ने क्या किया मेरे साथ, मैंने इतना पूजा पाठ किया या मैंने इतना मंत्र जाप करा। लेकिन हम उस वक्त बस वही एक क्रूशियल मोमेंट होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि जितना हमने मंत्र जाप पाठ आज तक किया है, उससे हमारे बेसिक लेवल के या जितने भी लेवल के कर्मास क्लीन तो हुए, जो हम यहाँ गुरुजी तक पहुँचे। तो वो सीढ़ी थी जो ऊपर तक हमें पहुँचाया। और अभी तो गुरुजी के साथ रह के, उनके चरणों में रह के भी बहुत कुछ सीखना है, जो अभी हम शायद मरते दम तक सीखते ही रहेंगे। क्योंकि वो तो मतलब जीता जागता प्रैक्टिकल गुरु हैं, जैसा वो कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में गृहस्थी संभालते हुए भी भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें कोई संत महात्मा बनना पड़ेगा। तो लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए हमसे पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेकिन वो कैसे समय पे, पग पग पे वो बुरी चीज़ों को हटा देते हैं और हमें फिर से भगवान की भक्ति में लीन करा देते हैं कि अरे अरे, मैं तो ये गलत। तो मुझे भी अपनी चीज़ों का यही एहसास हुआ कि कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा था अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है। पर हमारे जो परमेश्वर हैं उनको सबसे ज़्यादा पता है। जैसा कि उन्होंने हमेशा कहा है, जो मुझे एक समझ में, मतलब मेरे दिमाग में बैठ गई है, वो कहते हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ ना, वहाँ से तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हो और सब के सब अपनी 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 चीज़ें मांगते हैं, लेकिन रब से जब भी मांगो, रब से रब को ही मांगो। तो रब जब अपनी बातें समझाएगा तो हमारे जैसे मूर्खों को, अज्ञानियों को कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं। और हमारा मतलब मैं तो अपना मानूंगी कि कितना ही मैं दिमाग लगा लूँ, गुरुजी को दिमाग से समझना नहीं है, दिल से समझना है। दिल से सच्चे परमात्मा की याद करते हैं, फरियाद करते हैं, जो अरदास करते हैं तो वो पूरी होती है। दिल से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। जन्म से, पिछले जन्म का तो किसी को याद नहीं रहता, वो तो गुरुजी ही कर सकते हैं। लेकिन इस जन्म में भी जो पाप और भूल गलतियां हमसे हुई हैं, वो तो गुरुजी के आगे हम स्वीकार कर ही सकते हैं ना। तो वो उतना भी, यदि हम इतना भी कर पाएँ तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपना जो मेरी समझ थी मैंने शेयर किया। यदि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। और अभी मेरी जैसे दिवाली वगैरह अच्छी मनी, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद अगले दिन मेरी मतलब अभी कल मम्मी का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। फिर मेरी मेड की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सब लोग, मैं अब इनको कैसे बताऊँ, क्या करूँ? मैं बड़ा परेशान थी। मैंने मेड को फ़ोन दोबारा लगाया तो उसने उठाया नहीं, वो सो गई थी, उसके गले में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, कान तक पेन वगैरह चढ़ रहा था, बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये मैं इसको बता देती हूँ, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी यदि ये सही है तो मैं कर पाऊँ। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहती जो अनादर करे या उस चीज़ को, फ़ेथ को ना समझे। क्योंकि मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी का फ़ोटो ऐसे ही बाँट रहे हैं लोग और ऐसे कर रहे हैं, स्वरूप की निरादर हो रहे हैं, फिर वो कहीं गलियों में पड़े हैं स्वरूप, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे डर लग रहा था, फिर मैंने प्रार्थना की। फिर मैंने उसको, वो जब आई आज तो फिर बीमार ही थी वो, तो उससे बन नहीं रहा था खाना, बनाया लेकिन फिर एकदम चक्कर आने लगे, उसे बैठ गई। तब मेरे को तरस आया, मैंने कहा नहीं अब तो। मैंने गुरुजी का घी चरण से छुआ के, लगा के और उसको लगाया। मैंने कहा तुझे अब ठीक हो जाएगी, हमारे बहुत बड़े गुरुजी हैं। जैसा कि उसकी भाषा में, मैं उसको एकदम से तो नहीं बता सकती सारा, उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने उसको लगाया, वो तुरंत ठीक होके आटा वाटा मल के काम करने लग गई। फिर मैंने उसको कहा देखा राम आया ना, बोली हाँ ये शायद यहीं रहते हैं। मैंने कहा नहीं ये यहाँ नहीं रहते, ये बहुत बड़े महाराज जी हैं, शिव जी का स्वरूप है। तो उसकी समझ में आया। फिर मैंने कहा मैं तुझे लॉकेट देती हूँ, उसमें जल में डुबो के भी ऐसे 7 बार और पी लेना। अभी भी पिलाया मैंने, और घर जाके भी लोटे में ऐसे पीना और तू ठीक हो जाएगी। और इनको अच्छी जगह पे रखना, हर किसी को मत बताना, और जो इनका निरादर करे पूजा के स्थान पे रखना। तो मैंने ये चीज़ें, मैंने कहा नहीं तो फिर ये है ना, मतलब अच्छी बात नहीं होती है, हमारे को पाप लगेगा। मैंने कहा मुझे भी पाप लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देकर उसको बता के किया। और इधर मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब, आज सुबह जब फ़ोन आया तो मेरे को लगा उनको कैसे बताऊँ, वो इस एज में है और दूसरा वो अपने धर्म में, अपनी पूजा पाठ में कट्टर हैं।
सारी दुनिया उनको इधर-उधर हो जाए, लेकिन वो किसी और भगवान या किसी और की पूजा करेंगे ही नहीं, मुझे मालूम था। क्योंकि हमारे फैमिली में सब मेरी जो छोटी वाली सिस्टर, उसका हस्बैंड, उसके ससुराल वाले सब उनको समझा के कई बार थक गए, लेकिन वो अपनी कट्टरता पे मतलब किसी की नहीं सुनती, ना पापा की, ना हमारी, ना किसी की। उनको उसी पे विश्वास है जो पूजा-पाठ वो करती हैं, और वो कहती हैं कोई मुझे कहो नहीं, बस उनको गुस्सा आ जाता है। तो अब मैं सोच रही थी, इतने दिन से सोच रही थी कैसे बताऊँ? पहले भी एक बार मैंने जब तबीयत पापा को चोट लगी थी, तो मैंने उनको उनके ही गुरु महाराज जी, जिनको वो मानती हैं, जैनी संत हमारे, तो उनको ही फ़ोटो को मैंने कहा कि आप छुआओ। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने मम्मी को ये कहा है, झूठ बोला है, लेकिन वो आपका मानेंगी नहीं। तो वो उसको पी कर के ठीक भी हो गई, सब कुछ ठीक भी हो गया। लेकिन अभी आज जब आया तो मुझे लगा अरे मम्मी को चक्कर आ रहा है, अभी सेज में कैसे सँभालूँ? मैं यहाँ दूसरी सिटी में, वो दूसरी सिटी में, अब वो सुनेंगी है नहीं, ये बात तो वो सुनने को कतई तैयार नहीं होती। तो मैंने उनको सुन ली, फिर मैंने उनको बोला हाँ मेरे भी सिर दर्द हो रहा है, मैं प्रे करूँगी। और फिर मैंने लेटे-लेटे गुरुजी को बोला, गुरुजी मेड को और इनको जिनको जिनको मैंने बोल दिया उनको अब आप सँभालिएगा, क्योंकि मैं नहीं सँभाल पाऊँगी। और मेड को तो मैंने आज आई तो बोल दिया, लेकिन मम्मी के लिए मैं प्रे कर रही थी। फिर मैं डरते-डरते शाम को मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे माँ-बाप हैं, मेरे लिए सब किया है, ठीक है वो कुछ बातों में नहीं सुनती या नहीं कुछ बातों में हमारी बन पाती फ़ेथ के मामले में, या कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं, कुछ उनसे हो गया, कुछ मुझसे हो गया। तो वो सब छोड़ के, लेकिन मेरे माँ-बाप हैं, मुझे पाला है, किसी भी तरह करके गुरुजी उन्हें ठीक रखिए, उन्हें स्वास्थ्य अच्छा बख्शिए, क्योंकि वो मानेंगी नहीं मुझे पता है। तो मैंने शाम को उनको फ़ोन करा, बोली मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब आपने सँभाल लिया, मेरी मेरी बात सुन ली गुरुजी, इससे बड़ी क्या बात है। मतलब मैं यही कह रही थी गुरुजी मैं उनका बच्चा हूँ और मैं कुछ माँग रही हूँ उनके लिए, तो बस मेरी लाज रख लीजिएगा कि वो ठीक हो जाएँ, वो स्वस्थ रहें। सभी मेरे जितने परिवार के बड़े हैं तो मैं अब करने लग गई हूँ कि वो सब है ना, इस उम्र में स्वास्थ्य ख़राब होना बहुत ही बुरी बात होती है। इंसान अपने आप को, हम इस एज में ही सँभाल नहीं पाते हैं, तो सोचिए 70-75 एज वाले, तो जिनको मेरे को गुस्सा आता था ना, मैं बल्कि अब उन सब के लिए प्रे करने लग गई हूँ गुरुजी से कि मेरे माता-पिता को, मेरे सास-ससुर, मामा-मामी जितने भी बड़े मेरे साथ रहे हैं, मेरे जीवन में आए हैं, तो उन सब का अच्छा स्वास्थ्य रखना गुरुजी। मेरे को नहीं सुनना कि वो बीमार हो गए या उनके लग गई है। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं 70-75 एज में वो कैसे करते होंगे मैनेज, मुझे तो यही सोच के थोड़ा-सा मतलब डरती हूँ मैं। तो मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ ये आप सँभाल लीजिए, और गुरुजी मतलब तुरंत उसको सुन लेते हैं। पहले जब गुरुजी भी नहीं थे, तो मैं शिव जी की पूजा में जब पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के सुन-सुन के समझ लीजिए मैंने सीखा, तब मेरे को शिव जी की पूजा समझ में आई। फिर मेरे को अब गुरुजी फ़रवरी में मिले। तो मैं पिछले 3-4 साल से शिव जी की पूजा तो कर रही थी, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन इसका मेरी सीढ़ी पूज्य गुरुदेव जी, प्रदीप मिश्रा जी का सुन-सुन के कि बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, क्या है, वो जैसा-जैसा बोलते हैं, मैंने फ़ॉलो करते मतलब कैसे इसीलिए मेरे को लगा कि जितने भी पहले वाली हमारी पूजा-पाठ हैं, वो बेकार नहीं गई हैं। वो सब काम आई हैं, उन सब पूजा-पाठों ने आज हमें इतना प्रिपेयर किया कि हम गुरुजी तक पहुँच तो पाए, नहीं तो पता नहीं शायद नास्तिक ही रहते, शायद ऐसे ही रहते, शायद और चीज़ों में पड़े रहते, तो कभी भी ईश्वर की शरण में आ ही नहीं पाते। ईश्वर की शरण में आए, फिर सीखे पूजा-पाठ, फिर उसकी वजह से हमें गुरुजी मिले। तो इन सब का शुकराना, इन सब का ग्रैटिट्यूड मैं आज करती हूँ। कि सभी देवी-देवताओं जिनकी मैंने पूजा की और फाइनली मुझे गुरुजी मिले। और मैंने बीच में अभी जो रिंकू वीर जी आते हैं मुंबई वाले, उनको अब मैंने सुनना शुरू करा कि किस तरह से वो कितना सोने के प्यारे शब्द बोलते हैं, कि किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में और गुरुद्वारे के बारे में और गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी के बारे में जैसे वो बताते हैं क्या-क्या उन्होंने कहा, रील्स में आता रहता है, तो वो बहुत ही प्यारे शब्द होते हैं, एक-एक शब्द सोने से भरा हुआ होता है। और मुझे अब लगता है कि ये चीज़ें तो मुझे अगर गुरुजी नहीं आते तो पता ही नहीं चलता, तो इसका लख-लख शुक्राना गुरुजी। मतलब एक से एक, हम कहते हैं ना भगवान तूने हमारे लिए क्या किया? तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भगवान ने इतने सारे अपने दूत तो भेजे हैं हमारे लिए। पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी हैं, अपने गुरु जी हैं, साईं बाबा हैं, जीसस हैं, और जितने भी हमारे आदरणीय देवी-देवता हैं, 33 करोड़ देवी-देवता,
और ऐसे सच्चे संत अभी राधा जी के भक्त जो हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनका सुनती थी मैं। तो इतने सारे महान संत हर धर्म में पड़े हैं, इतने हैं जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं हैं, और वो सब हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हैं। और ये ईश्वर ने, सदाशिव ने, गुरु जी के ने ही भेजे हैं। गुरु जी तो स्वयं ही परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, चाँद सूरज सितारे। और फिर ईश्वर ने वो सब बनाकर सोचा कि मैं अब ऐसे लोगों को भी भेजता हूँ जो भटके हुए प्राणियों को रास्ता दिखाए। तो जब ईश्वर ने इतना कुछ करा है हमारे लिए, और फिर भी हम, मतलब मुझे लगा कि मैंने भी किया है ये चीज़ कि भाई भगवान क्या किया मेरे साथ। लेकिन अपने माड़े कर्म को देखने की बजाय हम वो भूल जाते हैं और माड़े कर्मों की क्षमा ही मांग लें। जब भी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाएं तो अपने माड़े कर्मों की क्षमा ही मांग लें। तो मुझे लगता है शायद उतना ही बहुत है कि ईश्वर हमें क्षमा कर दो हमारे पिछले जन्म और इस जन्म के माड़े कर्मों के लिए, और आगे के लिए हमें ऐसा तैयार करो कि हम आपके चरणों में रहने लायक बने रहें। तो मैं अपने लिए भी यही बोलती हूँ, और इन सभी बातों का शुक्राना करती हूँ गुरु जी से। कितना ही शुक्राना करूँ कम है। और एक छोटा सा मेरा शुक्राना और है। मेरा किचन का सिंक अटक गया था कुछ दिनों पहले, मैं भूल गई थी वो शेयर करना। तो वो किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था, पानी पूरा भर रहा था सिंक में। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन दिनों मेरा चोट वगैरह से मैं बची थी तो काफ़ी चीज़ों में उलझ गई थी एक साथ कि ओफो, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। कुछ ना कुछ नई मुसीबत आती रहती है मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा, अरे क्या बोलते हैं वो, ठीक है गुरु जी का नाम ही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने वो, मेरी बेटी ने याद दिलाया, मम्मी वो नाली में डालते हैं ना, वो डालने का आता है। मैंने कहा हाँ वो मंगा लेते हैं अपन। वो पाउच मंगाया, उसमें डाला, लेकिन तब भी नहीं निकल रहा था। तो मैंने नीचे पाइप को हिला करके, मेरे दिमाग से एकदम ध्यान आया कि जय गुरु जी, शुक्राना जी, गुरु जी बोलने से गुरु जी की शक्ति और गुरु जी का वो हाथ मुझे मिल जाएगा। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, पाइप को धीरे धीरे ऐसे हिला दिया कि निकल जाए, और वो एकदम से सारा कचरा खुल गया और नीचे पानी बहता चला गया। मैं दंग रह गई। मैंने कहा कितना देर से मैं कोशिश कर रही थी, तरह तरह के मैंने तरीके अपनाए, मेरी मेड ने सब कुछ लगा लिया, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और हमने सिंक में डालते हैं वो भी डाल दिया। तो तब भी, उसके बाद भी, लेकिन जैसे ही गुरु जी का नाम लिया तो वो तुरंत खुल गया। और आज भी मैंने बहुत प्यारे सत्संग सुने हैं गुरु जी के, रोज़ ही प्यारे होते हैं। अब तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितने भी सत्संग मुझसे नहीं सुने जा रहे हैं या जिसमें ज़्यादा पीड़ा है, तो मैं सुनूँ कि तकलीफ़ कैसे होती है। और उस तकलीफ़ को जब हम महसूस करते हैं, तो तकलीफ़ भी है, अगर दुख भी आते हैं, तो हमें ईश्वर से करीब लेके जाते हैं कि हे ईश्वर, इसका भला करना, इसको भी देखना। किसी का, मतलब सुनती हूँ तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ईश्वर ने मुझे कितना बचा रखा है। तो अगर हम सुन रहे हैं उन सत्संगों को जिन्हें सुनकर हमें डर लग रहा है, तो उनमें भी बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है कि हर जो मुसीबत है, हर जो मुश्किल हमें सत्संग सुनने पे मजबूर कर रही है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी सुनना पड़ता है, तो वही तो हमें ईश्वर के करीब लेके जा रही है, वही तो हमें गुरु जी के और करीब लेके जा रहा है। और सत्संग जब हम हमारे आ जाते हैं, मतलब गुरुजी कितनी सिंपल चीज़ मुझे बोल रहे थे मेरी ही खुशी के लिए कि साथ साथ शुक्राना सत्संग तो शेयर कर। पर मुझे लग रहा था ओफो, साथ साथ कैसे करूँगी मैं, मेरे पास आएगी भी इतना कुछ, लेकिन अब इतना कुछ हो गया है करते करते भी उसमें मेरी ही तो भलाई छिपी थी। गुरुजी हमसे क्या मांग रहे थे, मुझसे शुक्राना ही तो मांग रहे थे, वो भी मेरे ही लिए। उस शुक्राने को शेयर करने के बाद जब हम सुनते हैं तो हमको और भी ईश्वर के करीब आने का, अपना खुद का सत्संग सुनने पर भी बहुत गहरा तरह से गुरु जी के चरणों से जुड़ते हैं, ये मैंने फ़ील किया है। तो ये एक गुरु जी का पूरा प्रोसेस है और बहुत ही प्यारा। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको शुक्राना चाहिए, और वो भी हमें मिल जाता है, उसकी भी प्रसाद फ़ायदे हमें ही मिल जाते हैं। और मेरे पास अब और शब्द नहीं है कि मैं, खैर मैं इस लायक तो कैसे करूं, इतने बड़े परमपिता की वडियाइयाँ करने लायक शब्द मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के पास तो नहीं है। पर मैं फिर भी कोशिश करके इसको माला में पिरोकर डालने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं परमपिता के आगे खड़ी होने लायक तो रहूँ। और बस इसी तरह हम सब शुक्राना करते रहें, सत्संग शेयर करते रहें, सुनते रहें, डरे नहीं, गुरु जी पर विश्वास रखें। मैं भी बहुत डरी हूँ, मैं भी घबराई हूँ, मेरे साथ भी वो फेज़ आया है, लेकिन वो सारा कार्मिक फ़ेज़ था। उस फेज़ में कर्मा क्लेंस करते हैं गुरु जी, और ये चीज़ हर फेथ में है। आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं या साईं बाबा की करते हैं, हम किसी भी फेथ में होते हैं, तो उसमें हमारी जो पिछला पुराना डर्ट है वो क्लीन करने में भी तो उनको टाइम लग जाता है ना, कि जो कर्मा हम करके आए हैं, जो हमने कार्मिक बैगेज अपने पे इकट्ठा कर रखा है,
तो वो कॉजेज़, वो सारी चीज़ें पहले क्लेंज़ होती हैं, फिर उसके बाद हमें गुरु की और भगवान की प्राप्ति होती है। और ऐसा गुरु हमें मिल गया जो गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, सब कुछ ही वही हैं। तो माता-पिता भी वही हैं, तो मैं तो मतलब सब कुछ ही वही है मेरे तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्योंकि साईं बाबा ने भी मुझे यही बार-बार सिखलाया था कि मैं तो ईश्वर का, तुम्हारे और ईश्वर के बीच में एक कनेक्शन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ़ यही काम करता हूँ। तो मुझे वो चीज़ भी इतनी हम्बल लगती है कि साईं बाबा में स्वयं इतनी बड़ी महाशक्ति है और वो ऐसा बोल रहे हैं, तो हम तो क्या चीज़ हैं। तो वो इस तरह बोलकर हमें हम्बल बनाते हैं, हमें ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं, हमें फ़ॉरगिवनेस सिखाते हैं। साईं बाबा का सच्चरित्र पढ़ती रही, मैं आज भी पढ़ती हूँ, तो उसमें भी वो फ़ॉरगिवनेस के मतलब कितने वो थे कि हर एक किसी को, किसी ने उनकी गद्दी भी माँगी, सीट भी माँगी, तो वो भी उन्होंने दे दी और बिल्कुल हम्बल। और बाद में उसको एहसास हुआ, उसने माफ़ी माँगी साईं बाबा से, तो उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया। तो मेरे को लगता है कि कितनी आसानी से माफ़ कर दिया, और हम लोग तो ऐसे हैं कि बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं भी बैठ जाती हूँ कि नहीं, उसने ऐसे बोला, ऐसे किया, ये हुआ, वो हुआ। इसी में उलझे रहते हैं हम। और अगर हम इस उलझन से निकल नहीं पाते हैं, तो इसमें हमारी मदद करता है हमारा सद्गुरु, हमारा साईं, हमारे परमपिता परमेश्वर, कि कैसे हम उस कीचड़ से निकल सकते हैं। तो गुरुजी सही कहते हैं कि जब भी मेरे पास आओ, सब कर्मों का खेल है। गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज में ये बोला कि सब कुछ कर्मों का खेल है, सारी भीड़ आंधी-जांधी है और कुछ चंद मुट्ठी की मेरी संगत होती है, बाकी तो भीड़ आती-जाती रहती है। ये बात सही है, क्योंकि कर्मों का खेल है, कर्म हमारे हैं और हम दोष उन्हें लगा रहे हैं कि भई आपने ऐसा कर दिया मेरे साथ। तो ये तो हमारी अज्ञानता है, और क्या करें, हमारे पास ज्ञान नहीं है। बस गुरुजी से या अपने परमपिता परमेश्वर के थ्रू हम जितना सीख सकते हैं उतना सीख पा रहे हैं, वरना यही होता है कि फिर धर्मों के नाम पे लड़ाई है, ये सब हो जाता है। अभी मैं एक देख रही थी वीडियो रिंकूवीर सिंह जी का, उनका राधा स्वामीज़ का, उसमें राधा स्वामीज़ भी थे, क्रिश्चियंस के चर्च के फादर भी थे, और मुस्लिम्स के जो पुजारी, क्या कहते हैं उनको, मौलाना, वो भी थे। तो वो सब कितने प्रेम पूर्वक खड़े हुए थे और सभी एक ही चीज़ देख रहे थे कि हाँ, आपके धर्म में ये अच्छा है, आप में ये अच्छा है। तो एक दूसरे की जो पॉजिटिव बातें हैं, तो अब इंसान, भगवान ने तो एक ही चीज़ बनाई थी, लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो इसमें भगवान भी क्या करे। बस इतना ही समझ में आया है मुझे, सब धर्मों का एक ही सार होता है, सबका मालिक एक कहते हैं साईं बाबा, तो वो बात सही है। बस अब मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहाँ पर विराम करती हूँ ये वाला, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।